ओमिशन ऑफ आर्टिकल द के बारे में मैंने अब तक 29 रूल्स बतला दिया है कि आर्टिकल दी का यूज कहाँ कहाँ नहीं होता है, और अब आगे रूल बताने जा रहा हूँ जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है और हमेशा सेंटेंसेज में इसका यूज होता है। ओमिशन ऑफ आर्टिकल द मतलब नो यूज ऑफ आर्टिकल द पार्ट 8। इसमें रूल नंबर 30 रूल नंबर बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें कौन कौन से हैं, मैं क्यों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बता दूँ, हमेशा काम आता है। कहो क्या, तो ये कुछ वर्ड हैं, होम है, सी है, वर्क, देख रहा है, होम, सी, वर्क, टाउन, ऑफिस, टाउन, और ऑफिस के बाद ऑफिस से पहले, देख रही है, पहले सामान्यतः दी का प्रयोग नहीं होता, प्रयोग नहीं होता। यही 5 है और पांचों के बारे में 5 रूल बतलाना है, इसीलिए मोस्ट है। होम है, हम होम के पहले नहीं करते तो जानते हैं। सी है, वर्क है, टाउन और ऑफिस है, ये कैसे, इसी के बारे में बता रहा हूँ। पहला शुरू करते हैं, होम। होम है, ये जानते हैं कि होम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, किसी कीमत पर दी का प्रयोग। इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, यदि सब्जेक्ट प्लस टू बी का वर्ब हो, टू बी मतलब इज, आर, एम, वाज, वेयर, लिंकिंग वर्ब वाला, आप प्लस होम हो तो होम के पहले ऐट लगता है। यही बता दें, ई पोजीशन ऐट कब लगेगा, जब इज, आर, एम, वाज, वेयर रहेगा तो ऐट लगेगा, नहीं तो केवल होम लगेगा। जैसे बात करें कि ही इज एट होम, वह घर पर है। दे आर एट होम, आई एम एट होम। देख लिया, तो ये सब क्या है, यही बी वर्ग का है। क्या है, टू बी है। इज, आर, एम, वाज, वेयर, इज हो गया, आर हो गया, इज, एम, आर, वाज, वेयर, जो भी लगा देंगे तो ऐट लगेगा होम के पहले, द तो नहीं लगेगा। क्लियर है। तो और बता दें, यदि गो है, सब्जेक्ट प्लस गो है, अराइव है, कम है, रिटर्न है, याद रहे इसके बाद केवल होम लगता है। इसके बाद क्या होता है, केवल होम, ऐट का प्रयोग, प्रीपोजिशन भी नहीं लगता। सब्जेक्ट हो गया। गो का जानते हैं, गो, वेंट, गान, जैसे गो गो जो भी होगा। अराइव इसका फॉर्म है, 5 रूप लग सकता है, इसका मतलब नहीं। लेकिन सब्जेक्ट प्लस गो है, अराइव है, कम है, रिटर्न है, तो इनके बाद क्या लगता है, ये वर्ब केवल होम लगता है, मतलब इनके साथ ऐड नहीं लगता। दो तो लगना ही नहीं है। इसे मैं कहूँ, कहते हैं आई गो होम, मैं घर जाता हूँ। दे गो होम, वे घर जाते हैं। ठीक, दूसरा कह दे, सी, या ही कुछ भी, सी गोज होम, सी वेंट होम, सी इज गोइंग होम। याद रहे, क्या देखा, होम का तो मैंने बता दिया, अच्छी तरह बता दिया गो के साथ। गो होम, गोज होम, गोइंग होम, होइंग टू होम, सी हैज गॉन होम,
यही हाउस रहता है तो द लगता है, लेकिन यहाँ होम पढ़ा जा रहा है, होम के पढ़ने हाउस पता लगेगा, हाउस की बात नहीं हुआ। यही घर के लिए भी अंग्रेजी हाउस है तो द लगता है और होम है तो नहीं। ठीक है, देख लिया कि होम के साथ नहीं लगता। तो अभी ये क्या देखा कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब इज आर एम वाज यार इस तरह का है, मैंने टू बी, तो उसके साथ होम से पहले एट भी लगता है। ठीक है, मैं घर पर हूँ। ठीक, अब ये हो गया। और बात करते हैं, एक तो बता दिया किसके बारे में, होम के बारे में, फर्स्ट बता दिया। और बात करें, सेकेंड है वर्क। वर्क के बारे में बता दें। वर्क मतलब होता है, और वर्क का प्रयोग एट वर्क के रूप में हो, मैंने काम पर। जैसे कि प्रोफाइल में लिखा रहता है एट वर्क, एट स्कूल। ठीक है, तो वर्क का प्रयोग एट वर्क के अर्थ में होता है, या एट प्लेस ऑफ वर्क। ठीक है, या एट वर्क। चलिए, एट वर्क ऑफ वर्क, वर्क का प्रयोग एट वर्क, या ये कहे प्लेस ऑफ वर्क, वर्क के रूप में होता है। में होता है, द तो लगना ही नहीं है, इसका बता रहा हूँ। वर्क का प्रयोग प्लेस ऑफ वर्क के रूप में होता है। और जैसे मैं कहूँ आई एम एट वर्क, इसका मतलब क्या हुआ, वर्क पहले द लगा नहीं, आई एम मैं हूँ एट वर्क, वर्क यहाँ नाउन के रूप में है, मैं काम पर हूँ। प्लेस ऑफ वर्क मैंने स्कूल में हूँ। प्रोफाइल में अधिकांश मैंने देखा एट वर्क लिखा रहता है, आई एम एट वर्क। यहाँ एट वर्क मीन्स इक्वल टू, या मीन्स कह सकते हैं वर्किंग। मतलब आई एम एट वर्क मतलब मैं आई एम वर्किंग, मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, आई एम वर्किंग। या तो ये कह सकते हैं कि वर्क का प्रयोग प्लेस ऑफ वर्क के रूप में होता है। जैसे आई एम एट वर्क, मैंने काम पर, प्लेस ऑफ वर्क काम का स्थान पर हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, तो इसके पहले दी का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये तो हो गया, बता दिया। और बात करें, यह क्या है, टाउन है। हाँ, सी है, सी लेते, सी भूल गया, तीसरा है सी लेते हैं, थर्ड सी। सी मतलब होता है समुद्र। सी मतलब हम जानते हैं कि सी मतलब क्या होता है, समुद्र। समुद्र, समुद्र। यदि इनका प्रयोग, अब देखिए इनके साथ दो दशा है। यदि सी का प्रयोग सेलर्स के रूप में हो, नाविक, मतलब हम लोग नाविक के रूप में जाते हैं, खेने के लिए जाते हैं, सेलर्स के रूप में। यदि सी का प्रयोग सेलर्स, सेलर्स नाविक, क्या होता है, नाविक। तो का प्रयोग यदि क्या है, यदि सी का प्रयोग सेलर्स के रूप में हो, मतलब सेलर्स के रूप में हो या समुद्री यात्री के रूप में हो, का प्रयोग सेलर्स या समुद्री यात्री या समुद्री नाविक। ठीक है, तो क्या हो, यदि सी का प्रयोग सेलर्स या समुद्री यात्री के रूप में हो, समुद्री यात्री के अर्थ के रूप में हो, समुद्री यात्री या सेलर्स नाविक के अर्थ में हो तो उससे पहले, मतलब सी से पहले, तो सी से पहले ही लेते हैं, सी से पहले दी नहीं लगता, दी नहीं लगता। किंतु, सब करा दें, किंतु यदि सी का प्रयोग, सी का प्रयोग
बाई द शोर, बाई सी का प्रयोग सी शोर, सी शोर, सी शोर, सी का प्रयोग सी शोर, समुद्री छोर, क्या होता है सी शोर या सी साइड, सी साइड के अर्थ में है, के अर्थ में हो, के अर्थ में हो तो सी से पहले दी लगता है, से पहले दी लगता है। पहला एग्जाम पहले तो बता दूं, सी बहुत रोचक रूल है। यदि सी का प्रयोग सेलर्स के रूप में हो, नाविक के रूप में या समुद्री यात्री का अर्थ में हो तो सी से पहले कोई आर्टिकल दी नहीं लगेगा। किंतु यदि सी का प्रयोग सी शोर या सी साइड हो, समुद्री किनारे हो, समुद्री का छोर हो, तो इनके पहले क्या लगता है दी लगता है। जैसे मैं कहूँ आई गो टू सी या वी गो टू सी, वी गो टू सी, वी गो टू सी, इसका मतलब वी गो टू सी मतलब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सेलर्स के रूप में जाते हैं। या वी आर एट सी मतलब सी, वी आर एट सी, दोनों बार देखिए वी गो टू सी से इसके बारे में लिख दे वी आर। दूसरा यहाँ तो पहले बता दें कि वी गो टू सी मतलब यहाँ एज सेलर, आए सेलर मतलब हम लोग जाते हैं समुद्र सेलर के रूप में, हम लोग सेलर हैं, नाविक हैं। वी गो टू सी आए सेलर के रूप में जाते हैं, इसलिए क्या होगा हम आए सेलर के रूप में जाते हैं, नाविक के रूप में जाते हैं, इसलिए क्या लगेगा यहाँ द नहीं लगा। और दूसरा वी आर एट सी यहाँ नहीं दिखाई देगा। दूसरा है वी आर एट सी, एट सी हम लोग समुद्र किनारे हैं। तो क्या है समुद्र किनारे, क्या कर रहे हैं, अरे हम लोग पैसेंजर हैं, यात्री हैं, इंतज़ार कर रहे हैं किसी नाव वगैरह का, ठीक है। तो यहाँ जो है एज पैसेंजर तो नहीं लगा, पैसेंजर सी क्या है एज पैसेंजर, ठीक। एज पैसेंजर से हैं, एज सेलर से हैं, तो सेलर से हैं तभी सी क्या नहीं लगा और पैसेंजर से हैं तभी नहीं लगा। अब एक बात करें, किंतु यदि सी का प्रयोग सी शोर समुद्री छोर या समुद्री किनारा साइड के अर्थ में हो तो सी के पहले द का प्रयोग होता है। इसी में बात कर दें एक लाइन में, द पीपुल ऑफ मुंबई जानते हैं रूल, ये दूसरा रहा, ये तीसरा। द पीपुल ऑफ मुंबई लीव, द पीपुल ऑफ मुंबई लीव द सी। क्या देखा, द पीपुल ऑफ मुंबई लीव द सी, क्या सर क्या दस क्यों दस से लगा है, द सी का मतलब हुआ क्या द सी साइड, या द सी का मतलब क्या हुआ यहाँ, द सी का मतलब दस ये सी साइड, सी साइड, या आप मुंबई लीफ, अरे नियर 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 द नज़दीक, नियर द सी हो गया। द सी का मतलब क्या हुआ सी साइड या सी शोर। द पीपुल ऑफ मुंबई लिव नियर द सी हो गया सी, कि मुंबई के लोग समुद्र के किनारे रहते हैं, हो गया सी साइड सी शोर। द सी के मतलब की, तो कहने का मतलब कि सी के पहले कब लगेगा द, जब समुद्र के किनारे सी शोर हो या सी साइड हो। इस तरह नाविक के रूप में हो, पैसेंजर के रूप में हो, समुद्री पैसेंजर के रूप में हो, तो उसके पहले दी का प्रयोग नहीं होता है। और बात करें ये किसका, तो बता दिए हैं आपका टाउन और ऑफिस है। टाउन के बारे में बात करें, टाउन
टाउन का प्रयोग बहुत जनरल है। फोर्थ, टाउन। टाउन में जानते हैं कस्बा, अपना कस्बा। लेकिन टाउन का प्रयोग अपने कस्बे के लिए स्पीकर करता है। ये बोलने वाला, जिसे बोल रहा हूँ, मैं कहूँ टाउन का प्रयोग यदि स्पीकर अपने टाउन के लिए करे, अपने टाउन के लिए करता है, तो दी का प्रयोग नहीं हो। तो उससे पहले दी का प्रयोग नहीं होता। ये में कुछ नहीं है, प्रयोग नहीं होता। ठीक। टाउन का प्रयोग अपने शहर के लिए, अरे गांव में हम हैं और अगल बगल टाउन होगा, कस्बा होगा, नदी, तो हम अपना कस्बा कहलाता है। तो अपने कस्बे के लिए यदि आप स्पीकर करता है तो द का प्रयोग नहीं होता। जिससे कहा आई गो टू टाउन, टू टाउन, मैं टाउन जाता हूँ, क्या करने? टू बाई अर्जेंट थिंग्स, या क्या नेसेसरी थिंग्स, कुछ भी खरीदने के लिए। आई गो टू टाउन टू बाई सम बुक्स, टाउन्स में ही सब मिलता है। क्या? आई गो टू टाउन, यहाँ द टाउन नहीं लगा, तो ये कहा। उसी प्रकार वी गो का हम क्या करें? हम वह भी कह सकते हैं कि वी वेंट, गो का सेकंड में ले लें, वी वेंट टू टाउन, वी वेंट टू टाउन लास्ट वीक, हम लोग टाउन गए थे लास्ट वीक। वी वेंट टू टाउन लास्ट वीक, हम पिछले सप्ताह टाउन गए थे, कस्बा गए थे। तो कहने का मतलब टाउन के पहले दी का प्रयोग नहीं होता, यह प्राय अपने कस्बे के लिए होता ही है। ठीक। और मैं बात करें ऑफिस का। ऑफिस थोड़ा है इम्पॉर्टेंट। ऑफिस में का प्रयोग यदि प्लेस ऑफ वर्क के लिए हो या वर्किंग प्लेस के लिए, वह पचवा है ऑफिस। कहने का मतलब रूल नंबर 30 में मैं लगभग 5 रूल बता दिया। ऑफिस के बारे में बात करें, ऑफिस का अर्थ होता है वर्किंग प्लेस, काम करने का स्थान। यदि काम करने के स्थान के रूप में है तब तो इनके साथ द का प्रयोग होता है, किंतु जब इसका प्रयोग विशेष रूप में हो तो अब इनके साथ द का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है। तो ऑफिस का अर्थ होता है, ऑफिस का अर्थ होता है वर्किंग प्लेस, काम करने का स्थान। ठीक है, वर्किंग प्लेस हो गया। ऑफिस का अर्थ होता है वर्किंग प्लेस। यदि इस अर्थ में इसका प्रयोग हो, ऑफिस का प्रयोग हो तो इससे पहले, मैंने ऑफिस से पहले, इससे पहले उल्टा हो गया ये ऑफिस, तो इससे पहले दी का प्रयोग होता है, जैसे बात करो द प्रिंसिपल इज इन द ऑफिस, द क्लर्क इज इन द ऑफिस। इज हो गया, क्या है? द प्रिंसिपल इज इन द ऑफिस, इन ऑफिस में नहीं, द प्रिंसिपल इज इन द ऑफिस। देखा, ये वर्किंग स्थान अपने ऑफिस में है, प्रिंसिपल लिखा है कार्यालय के ऊपर, तो याद रहे इन द ऑफिस है वो, क्या है? इन द ऑफिस।
जब कार्यालय के का वर्किंग प्लेस मतलब कार्यालय, वर्किंग प्लेस में कार्यालय के यदि अर्थ में है कोई भी, तो उनके साथ द ऑफिस लगेगा, इन द ऑफिस। अब इसकी बात करें, जॉब नोट में कह दे चाहे कुछ भी कह दे, जॉब फ्रेजेज में मैंने उसमें एक से दो से अधिक शब्द हो, यदि फ्रेजेज में ऑफिस का प्रयोग विशेष अर्थ में हो, विशेष अर्थ में होता भी है फ्रेजेज में, जब क्या छोड़िए, जबकि फ्रेजेज में ऑफिस का प्रयोग विशेष अर्थ में होता है, अर्थ में होता है, ऐसी दशा में, मतलब फ्रेजेज में ऐसी दशा में ऑफिस से पहले द का प्रयोग नहीं होता, द का प्रयोग नहीं होता। ठीक हो गया। और बात करें तो बता ही दिए हैं, ऊपर मिटा सकते हैं। रूल नंबर 30 था, कहने के मतलब कि ऑफिस का अर्थ होता है वर्किंग प्लेस, तो उसमें तो हम द लगा दिए, लेकिन फ्रेजेज में ऑफिस का प्रयोग विशेष अर्थ में होता है, ऐसी दशा में ऑफिस से पहले द का प्रयोग नहीं होता। ऑफिस का अर्थ होता है, जैसे कि बताएं, इसको ही मिटा लें, जगह मिल जाए। ठीक, ये 30 रूल कर, एक ही रूल बता रहा अभी। इसमें ऑफिस के बारे में बता दूं, टू बी इन ऑफिस है, टू बी इन ऑफिस। यदि टू बी इन ऑफिस लिखा है तो इसका अर्थ क्या होगा? टू बी इन ऑफिस है, और दूसरा है टू बी आउट ऑफ ऑफिस, इन ऑफिस आउट ऑफ ऑफिस, देख ही रहे हैं, और डबल है। टू बी आउट ऑफ ऑफिस, ये फ्रेजेज हो गया। टू है, बी है, ये वर्ब है। टू बी का मतलब कि वर्ब है, याद रहे, ये टू बी क्या है? वर्ब है। इज, आर, एम, वाज, वेयर। इन ऑफिस आउट ऑफ ऑफिस, देख लीजिए, इन ऑफिस और आउट ऑफ ऑफिस। ऑफिस के पहले इन लगा, फ्रेज हो गया। आउट ऑफ ऑफिस 3 शब्द लगा, फ्रेज हो गया। तो इनके साथ इनका विशेष अर्थ होता है। ये कहने का मतलब टू बी इन ऑफिस का अर्थ क्या होगा? टू होल्ड, इसका अर्थ होगा, देखिए, इन ऑफिस का टू होल्ड एन ऑफिशियल पावर, ठीक, इसका अर्थ हो गया। मतलब इन ऑफिस का मतलब केवल इन ऑफिस, वर्ब है। इन ऑफिस का अर्थ क्या हुआ? टू होल्ड एन ऑफिशियल पोजीशन, पावर क्या? पोजीशन, शक्ति, पोजीशन, ऑफिशियल पोजीशन में रखना। आउट ऑफ ऑफिस है, आउट ऑफ ऑफिस का मतलब क्या हुआ? टू बी नो लॉन्गर, ये ऑफिस है, तो टू बी नो लॉन्गर क्या है? पावर, मतलब इन पावर, टू बी नो लॉन्गर इन पावर। इसका अर्थ है कि टू बी नो लॉन्गर इन पावर, ज़्यादा समय तक पावर में नहीं, शक्ति में नहीं, ये है। तो एक देखा कि यदि फ्रेजेज में है, यदि ऑफिस के लिए है, वर्किंग प्लेस के लिए द का प्रयोग किया गया, लेकिन जब फ्रेजेज में है, इन ऑफिस है, आउट ऑफ ऑफिस है, इसके बाद ये वर्ब होता है टू बी वाला, याद रहे, ऐसी पोजीशन में ऑफिस के साथ। तो इन ऑफिस है, तो इसका मतलब टू होल्ड एन ऑफिशियल पोजीशन। इसका आउट ऑफ ऑफिस, टू बी नो लॉन्गर इन पावर। मैं 2 एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ, और अपने देश के प्रधानमंत्रियों का। डॉक्टर मनमोहन सिंह 10 वर्ष तक प्रधानमंत्री रहे, और माननीय चंद्रशेखर जी कुछ दिनों 6 महीना करीब रहे। तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं? ये
डॉक्टर मनमोहन सिंह जो पीएम रहे, इन ऑफिस में रहे, होल्ड एन ऑफिशियल पावर। और माननीय चंद्रशेखर जी जो रहे, श्री चंद्रशेखर जी, वो टू बी नो लॉन्गर इन पावर, उनके पास ही आउट ऑफिस लगेगा, इनके साथ भी ऑफिस लगेगा, द का प्रयोग नहीं होगा। यही कहने का मतलब है, ऑफिस ही विशेष अर्थ है ये। तो बात करें डॉक्टर, पहला डॉक्टर मनमोहन सिंह, मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह वाज, हो गया बी, इन ऑफिस। देखा, डॉक्टर मनमोहन सिंह वाज इन ऑफिस। इन ऑफिस का मतलब समझ ही गए। इस ऑफिस का अर्थ क्या है? टू होल्ड एन ऑफिशियल पावर, ऑफिशियल पोजीशन में रहे, टू होल्ड एन ऑफिशियल पोजीशन में रहे, तब जो ऑफिस के पहले द का प्रयोग नहीं हुआ। यहाँ केवल ऑफिस लगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह वाज इन ऑफिस। इसके बाद इसमें क्या कहें, मिस्टर चंद्रशेखर वाज आउट ऑफ ऑफिस। देखा, आउट ऑफ ऑफिस रहा, ये नो ऑफिस रहा, आउट ऑफ ऑफिस। ये फ्रेज है, इन ऑफिस, आउट ऑफ ऑफिस, इसमें द का प्रयोग नहीं हुआ। हमको ये पढ़ाना है, ये तो एग्जाम्पल से लेना पड़ा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह वाज इन ऑफिस। तो इन ऑफिस, इन और ऑफिस फ्रेज है, ये दोनों क्या है? फ्रेजेज है, दोनों फ्रेज, ये भी फ्रेज है, ये फ्रेज है। तो यदि फ्रेजेज में है ऑफिस, तो इनके पहले द का प्रयोग नहीं होगा। और यदि कार्यालय के रूप में है, जैसे प्रिंसिपल इज, द प्रिंसिपल इज इन द ऑफिस, ठीक है। और यदि वही जो है इसका विशेष अर्थ है, इन ऑफिस है, तो क्या होगा? टू होल्ड एन ऑफिशियल पोजीशन। जैसे कि 10 वर्षों तक लगातार प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिसमें वर्तमान में हमारे नरेंद्र दास मोदी जी हैं, ठीक है, उसी प्रकार वो भी रहे। अब ये मिस्टर चंद्रशेखर वाज आउट ऑफ ऑफिस, मतलब क्या रहे? टू बी नो लॉन्गर इन पावर, पावर में ज़्यादा दिन नहीं रहे। कहने का मतलब कि आउट ऑफ ऑफिस, इन ऑफिस, ये फ्रेजेज में है तो ऑफिस के पहले दी का प्रयोग नहीं होता। इस प्रकार 30 रूल में मैंने 5 रूल बताया। अब अंतिम बतला दूँ इस रूल में 31 ओमिशन ऑफ आर्टिकल का अंतिम रूल है, ठीक। उसके बाद मैं रिपीटिशन ऑफ द का प्रयोग बता दूंगा। रिपीटिशन ऑफ द कैसे होता है, मतलब किसी सेंटेंस में आर्टिकल एक बार है कि 2 बार है। इसे ए और एन के बारे में बता चुका हूँ, दी के बारे में बतलाना है। और मैं अंतिम बता दूँ कि जब ऑर्डिनल प्लस एंड प्लस ऑर्डिनल और प्लस प्लूरल नाउन हो, तो पहले ऑर्डिनल के फर्स्ट ऑर्डिनल से पहले द का प्रयोग होता है, यही है। तो जब ऑर्डिनल प्लस, ये क्या ऑर्डिनल? अरे ऑर्डिनल नंबर ऑफ एडजेक्टिव होता है, नंबर ऑफ एडजेक्टिव। तो इसको क्या कर सकते हैं? ऑर्डिनल प्लस एंड प्लस ऑर्डिनल। अब ऑर्डिनल लिख दे, जाने गए क्या है, पढ़ा चुका हूँ। प्लस प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन का स्ट्रक्चर हो, स्ट्रक्चर। देखिए स्ट्रक्चर के बारे में हमको याद है, कल मैं वीडियो में देख रहा था तो देखा कि STURCTRE में लिखा था, इतना STRUCTUERE होता है। जो कि मैं बार बार मैं देखा हूँ वीडियो में कल कि स्ट्रक्चर STRUCTRE, ठीक है। तो ऐसा गलती हो जाती है। क्या कहने का मतलब कि प्लूरल नाउन का स्ट्रक्चर हो तो फर्स्ट, तो प्रथम ऑर्डिनल, तो फर्स्ट ऑर्डिनल या कहें पहले ऑर्डिनल, तो पहले ऑर्डिनल एडजेक्टिव लिख दे, तो फर्स्ट लिखे, फर्स्ट
यहाँ भी हिंदी में लिखना है, फर्स्ट ऑर्डिनल एडजेक्टिव से पहले द लगता है, द का प्रयोग होता है, प्रयोग होता है। ठीक, जैसे बात करें द फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर्स, क्या देखा, ये हो गया ऑर्डिनल फर्स्ट है, ये है, द लगा दिया यहाँ, इसी पर बना। एंड भी देखा यहाँ है, ऑर्डिनल जो है सेकेंड ही ऑर्डिनल है, यह भी ऑर्डिनल, एंड देख ही रहे हैं, यह भी ऑर्डिनल, और ये प्लूरल नाउन है। एक लाइन का चीज़ है, उसके लिए क्या बताना पड़ा, इतना लिखना पड़ा। तो द फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर, इसी प्रकार कुछ भी, द सिक्स्थ एंड सेवंथ, आगे बढ़ जाइए, पहली बार आर्टिकल द लगा, यहाँ नहीं लग रहा है, यही है, यह भी ऑर्डिनल। द सिक्स्थ एंड सेवंथ लेसन, लेसन्स, कुछ भी, ठीक। तकाने का मतलब प्लूरल नाउन है। तो ये इस प्रकार का इसका स्ट्रक्चर होता है। इस प्रकार मैंने इसमें 30 रूल में के अंतर्गत होम, सी, वर्क, और क्या, होम, सी, वर्क और टाउन, उसके बाद एक और था जिनके बारे में मैंने क्या बता दिया कि इनके साथ जो है किसका प्रयोग नहीं होता, किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। कुछ भी इस तरह ऑफिस था, और ऑफिस के बारे में तो मैंने विशेष ही बता दिया कि ऑफिस के बारे में जब वह ऑफिस दफ्तर के रूप में है, वर्किंग ऑफिस के रूप में, कार्यालय का वर्किंग स्थान के रूप में है, तब तो द लगता है। आज यदि उसका ऑफिस फ्रेजेज में है तो उनके साथ दी का प्रयोग नहीं होता। और ये ऑर्डिनल प्लस एंड प्लस ऑर्डिनल और प्लस प्लूरल नाउन है, तो फर्स्ट ऑर्डिनल के पहले द का प्रयोग होता है। इस प्रकार मैंने ओमिशन ऑफ आर्टिकल के रूल्स को बतला दिया।